आबिद, डॉक्टर्स के पास जब आप ये एक प्रोडक्ट लेकर गए, हाउ वाज द रिस्पॉन्स? उसके बाद जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देता है तो आपको कभी लैब टेस्ट कराने पड़ते हैं, आपको दवाइयाँ की ज़रूरत होती है या आपको सर्जरी की ज़रूरत होती है। टैक्सी वाला आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, यानी टैक्सी वाला, हाँ कह सकते हैं। कह सकते हैं। यानी आप आज किसी अस्पताल में, कराची में जाके दिखाना चाहेंगे, लाहौर में या कहीं पे भी, तो यू कैन बुक एन इन पर्सन अपॉइंटमेंट थ्रू ओला डॉक, और यू कैन बुक अ वीडियो कंसल्टेशन और एन ऑनलाइन कंसल्टेशन और अ टेली मेडिसिन कंसल्टेशन थ्रू अस। पाकिस्तान में इंटरनेट भी इतना फास्ट होता होगा या नहीं होता होगा जब आप गए थे? उस वक्त ज़्यादा फास्ट था आज से। हाँ, वैसे ये बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत सॉलिड पॉइंट इस वक्त भी आया है कि अदर देन के ज़रा वो कर लें। लेकिन येस, यू नो, सुबह थोड़े सुपरस्टार होते थे, शाम को जाके पता चलता था कि डॉक्टर के कमरे के बाद 3 घंटे वेट करना है। वी हैव अ पैनल ऑफ 25,000 डॉक्टर्स स्प्रेड अक्रॉस मोर देन 70 सिटीज़ अक्रॉस पाकिस्तान। बिल्कुल हम करते हैं। सो व्हाट वी हैव इज़ कि हमारे एल्गोरिदम में हमने बिल्ड किया है कि एक पेशेंट अगर एक्स नंबर ऑफ नो शोज़ कर ले तो उसकी अगली बुकिंग नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टार्टअप पाकिस्तान के एक और पॉडकास्ट के साथ। आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है। टेक्नोलॉजी के साथ जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो नई इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई हैं और काफ़ी सारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हुई हैं। हम बात करते हैं जी एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी का मिलाप हो जाना, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। मीडिया की बात करें, स्ट्रीमिंग की बात करें एंड ऑल। एक एरिया जिसको ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी डिसरप्ट कर रहा है कह सकते हैं, या कम से कम उसको ऑगमेंट ज़रूर कर रहा है, लोगों के लिए आसानी पैदा ज़रूर कर रहा है, वो है मेडिसिन के हवाले से, मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से, एक्सेस टू डॉक्टर्स के हवाले से। और एक टर्मिनोलॉजी उसको टेली मेडिसिन कहा जाता है, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज हो गई है और हम सब जानते भी हैं उसके बारे में। ज़ाहिर है आपको मेरे इंट्रो से अंदाज़ा हो रहा होगा। आज हम टेली मेडिसिन के हवाले से बात करेंगे, और पाकिस्तान में हम जहाँ बड़ी इस फील्ड में बड़ी कंपनीज की बात करते हैं तो उसमें से एक कंपनी के को फाउंडर और सीईओ हमारे साथ मौजूद है। मैं बात कर रहा हूं ओला डॉग की। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और आपने कहीं पर भी ओला डॉग का कोई ऐड जो है वो ना देखा हो, कोई रील, उनकी कोई शॉट ना देखा हो। आपके हो सकता है आसपास कोई भी डॉक्टर हो एंड ऑल, उनमें से हो सकता है आपकी अपनी फैमिली, आप खुद हो सकता है ओला डॉग के पैनल पे हो। तो ओला डॉग के को फाउंडर और सीईओ जनाब आबिद ज़ुबैरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आबिद फॉर टेकिंग आउट टाइम। ये तो मुझे इंट्रो में पता चला कि आप लाहौर में होते हैं, इस पर कराची इत्तेफाक से आया था, वरना आई थॉट यू आर बेस्ड इन कराची। नहीं, मैं आई एम बेस्ड आउट ऑफ लाहौर, लेकिन आई ट्रैवल क्वाइट फ्रीक्वेंटली। मैं हर महीने तकरीबन कराची आ रहा यानी हूँ। एक उनसियत सी हो गई होगी कराची के साथ। मैं कुछ अर्सा रहा भी हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा था। सो आई हैव अ लॉट ऑफ फैमिली इन कराची। मुझे रास्ते शास्ते भी अब आ गए हैं, सो अच्छा अंदाज़ा है शहर का। टैक्सी वाला आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, यानी टैक्सी वाला, हाँ कह सकते हैं। कह सकते हैं। चलो जी, ग्रेट। सो अब ज़रा टेलीमेडिसिन की, अभी सब इन चीज़ों के बारे में हम ज़रा तफसील से जाके बात करेंगे, आपकी अपनी जर्नी के हवाले से बात करेंगे, बिकॉज दैट्स माई मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, जब भी हम किसी ख़ास तौर से एंटरप्रेन्योर को बुला रहे होते हैं। बट उन तमाम लोगों के लिए, इवन दो मैंने ये बात तो बोल दी कि जी ओला डॉग का हमें ऐड देखने को मिलता है, यू आर वेरी एग्रेसिव ऑन डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल, बट थोड़ा सा अगर मुख्तसरन बता सकें द स्कोप ऑफ योर प्रोडक्ट। सो बेसिकली हम एक पेशेंट की लाइफ साइकिल जो है, टिपिकल लाइफ साइकिल, उसके जितने भी चैलेंजेस हैं उन्हें एड्रेस करते हैं। राइट। सो समझें आप बीमार हुए तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको डॉक्टर को दिखाना है, यू नो। सो आप डॉक्टर को दिखाते हैं या आइदर इन पर्सन, यानी आप आज किसी अस्पताल में, कराची में जाके दिखाना चाहेंगे, लाहौर में या कहीं पे भी, सो यू कैन बुक एन इन पर्सन अपॉइंटमेंट थ्रू ओला डॉक, और यू कैन बुक अ वीडियो कंसल्टेशन और एन ऑनलाइन कंसल्टेशन और अ टेली मेडिसिन कंसल्टेशन थ्रू अस। उसके बाद जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देता है तो आपको कभी लैब टेस्ट कराने पड़ते हैं, आपको दवाइयाँ की ज़रूरत होती है या आपको सर्जरी की ज़रूरत होती है। सो इन तीनों वर्टिकल्स में भी हमारी सर्विसेज मौजूद हैं। सो ये तो हमारी सर्विसेज होगी। इसके अलावा हम डिजीज़ अवेयरनेस पर, जिस तरह आपने थोड़ा जिक्र किया, वी डू अ लॉट ऑफ वर्क। हमारा यूट्यूब पे हेल्थ का पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल ओला डॉग का है। 2.2 मिलियन 2.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हमारे हैं, 4,000 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। और सब कंटेंट ये नहीं कि आबिद साहब खुद कोट टाई लगा के
नीम हकीम खतरा जान बन गए. So we have, you know, all the content done by experts in their fields, consultants, you name it, we have it. So third trimester of pregnancy में क्या करना है, constipation के मसले मसाइल, typhoid, jaundice, this that, you name it, we have it. So ये सारा spectrum of services है. Absolutely. So this is the free part. The YouTube is a free part. और बाकी जो app related चीजें, appointment and all, इसके लिए फिर subscription का model है, I'm assuming. So दोनों models हैं. So एक subscription, एक pay as you go का मॉडल है, whereby you just download the app or come to our website. Right. आपको X रुपीस का जो आपका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आपने इन पर्सन जाके जो 2,000-2,500 देने हैं वो आप हमारे थ्रू भी दे सकते हैं या हमारे थ्रू बुक करें, सेम कॉस्ट या रिड्यूस्ड कॉस्ट आपको मिलती है. नंबर 1. और इसी तरह लैब्स एंड फार्मेसीज एंड सर्जरीज पे हमारी डिस्काउंटेड वो हैं. उसके अलावा एक सब्सक्रिप्शन का भी मॉडल है, जैसे आपने कहा, जिसमें आप हमारा पैकेज सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड देन फॉर एक्स अमाउंट आपको पूरे साल के लिए आपकी फैमिली की कवरेज मिल जाती है. Alright, and चलें, ये तो आपकी प्रोडक्ट की ऑफरिंग नेचुरली हो गई. एंड आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ लाइफ इंश्योरेंस बिल्ट इनटू दिस एंड ऑल दीज. बिल्कुल. So we have परमानेंट एंड टेम्पररी डिसेबिलिटीज. बिल्कुल. So we have multiple products. बिल्कुल, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस है, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन है, लाइफ इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है एंड वॉट नॉट. सो हमारे सारे वर्टिकल्स में हम हैं. सो बेसिकली ओला डॉक की सारी ऑफरिंग्स विच इज़ OPD की प्रोडक्ट, और उसके साथ भी बिल्ट इन ऑल दीज इंश्योरेंस के डिफरेंट प्रोडक्ट्स इनटू आवर ऑफरिंग. एक्सीलेंट. चलें जी. अच्छा, वैसे आजकल वो ऑनलाइन फार्मेसी वाला भी बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया है. सो बट आई डोंट थिंक यू हैव योर ओन फार्मेसी. यू लिंक्ड विद अदर फार्मेसीज. We are, and we don't have one. And basically, pharmacy, as you would know, it's a very competitive space. Oh yes, absolutely. Very, very thin margins because it's highly regulated. So pharmacy space very challenging hai. And although to begin with, when we thought ke, you know, when we at the ideation stage, हम 6-7 साल पहले सोचते थे कि हम शायद फार्मेसी में जाएं, लेकिन आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स वी हैव लर्नड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बेहतर है बिजनेस से दूर आ जाए. बिल्कुल बचत हो गई आपकी. वैसे मैं जानता हूँ 1-2 कंपनियों की, वो बड़े इवेंट अग्रेसिव इनटू दैट, बट आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट. Margins are very very because it's highly regulated, right? So सबसे बड़ा ये भी मसला. ये बड़ा इशू होता है वैसे. खैर, anyway, चलें जी. So अब अक्सर एंटरप्रेन्योर से हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं यार बिजनेस का ख्याल कैसे आया. अच्छा, एक जनरल आंसर होता है, वो कोई यूरिका मोमेंट होता है. कहते हैं यार बस ऐसे कर रहे थे, अचानक ये जहन में ख्याल आ गया, मैं तो अपनी नौकरी करता था, ये चीज़ जहन में आ गई, हमने कहा यार यही काम शुरू कर देते हैं. डिड यू हैव अ सॉर्ट ऑफ अ यूरिका मोमेंट लाइक दिस, या कभी बचपन से सोचा था यार ऐसे ही करना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था. तो फ्रैंकली आई कम फ्रॉम अ वेरी वर्किंग क्लास फैमिली. यू नो, वालिद साहब इंजीनियर, बच्चे अच्छा पढ़ें, मल्टीनेशनल में नौकरी करें, एंड आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली. सो आई हैड सीन दैट मॉडल. सब बड़े बहन भाई के यू नो अच्छी जगहों पे मुलाजमत कर रहे हैं, कॉर्पोरेट करियर्स हैं. You went to LUMS as well? I went there for some time. उसके बाद I went for my MBA to John Molson. बीच में मैंने कुछ ऐसा कोक में जॉब की, did my MBA, worked with BlackBerry RIM for some time. फिर पेरेंट्स यहाँ पे अकेले थे और मुझे भी कुछ पाकिस्तान जिंदाबाद जाग रहा था. Very nice. So came back और I joined Nestle, worked there for a good 5 years in different commercial capacities. So I did sales, brand management, innovation, commercialization. Nice. और then I went back to Coke for some time. और फिर you know Ola Dog started. लेकिन to come back to your question, basically सोचा नहीं था. लेकिन over a period of time during my career I did feel कि you know मैं क्या breakfast cereals और coffee और सोडास बेच के, हाँ पैसे अच्छे हैं, करियर अच्छा है, मुनासिब है, ऑल दोज थिंग्स, लेकिन वो नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थोड़ी सी आपकी जब कभी कभार जाग जाती है. सो वो स्टेज थी. प्लस ओला डॉग की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है. सो हाउ वी स्टार्टेड वाज कि मेरे माई ब्रदर हु इज़ माई को फाउंडर एज वेल, ही वाज इन पाकिस्तान, ही वाज विजिटिंग, ही यूज्ड टू बी इन फिनलैंड, और वो नोकिया में होते थे बाय द वे. सो उन्होंने नोकिया डबोई, मैंने रिम का बेड़ा गर्क किया. साजिश की. ठीक है, ओके. सो वो पाकिस्तान आए हुए थे. ही जस्ट हैड हिज फर्स्ट बॉर्न और वो लैक्टोज इंटॉलरेंट था. ओह अच्छा. सो दैट प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर अ डॉक्टर, एक्सक्यूज मी, नॉट फाइंडिंग वन, और वो सारे जो 2-3 महीने थे, दैट वाज द यू नो बिट जस्ट यू नो विच गॉट अस थिंकिंग. और फिर दोनों का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, बाहर देखा हुआ था कि किस तरह हेल्थ केयर ऑपरेट करती है.
मैं भी कोई बहुत खुश नहीं था, so to say, from my, from selling sodas and whatnot. Interesting. So that got us thinking, and we started. Um, my brother was the one who took the leap of faith. So he came back to Pakistan, left his job, came back, started this. All right. I was the second one to join in, so to Okay. say. और जब मैंने ज्वाइन किया, so I used to be the salesperson. I used to work in the mornings, और शाम को मैं डॉक्टरों से जाके मुलाकातें करता था, Okay. and so on. So he used to write the code, Arif. I used to do the sales. That's how we started. राइट दैट्स वंडरफुल। अच्छा, इस पूरी टॉक में जो सबसे मज़ेदार बात मुझे लगी वो यही है कि बहुत सारे अच्छे एंटरप्रेन्योर जो हैं वो अपनी बहुत अच्छी नौकरियां छोड़ के जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते हैं, बिकॉज दैट एक्चुअली टेल्स यू दैट येस आई थिंक फ्रॉम दी बाहर से ये नौकरियां बड़ी ग्लैमरस लगती हैं, बड़ा मज़ा आ रहा होता है, ट्रैवल भी होता है, बड़ा 5 स्टार, एंड दे रियली पैम्पर यू दीज बिग कंपनीज। आई मीन पैम्पर से मुराद है कि आपका बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। ख्याल रखते हैं, उसमें ब्रांड नेम भी एक हो जाती है। सो आई नो द कंपनी दैट मेक्स पैम्पर रियली पैम्पर्स यू वेल। सो बट एक आई थिंक हमारे एक दिल में एक कसक ज़रूर होती है दैट क्या यही चलता रहेगा या ऐसा ही होगा, बिकॉज आई थिंक मैं आपकी जर्नी से काफ़ी रिलेट कर सकता हूँ कि आपको ये ख्याल ज़रूर आता है इस चीज़ के हवाले से। तो व्हेन यू shared that idea with, let's say, were you married then when you? I was married, and so Arif, तो my brother, मैं उसे टीज भी करता हूँ कि यार उसके पास तो सेविंग्स थी, वो तो 10-15 साल बाहर रहकर आ रहा बिल्कुल था। ठीक है। So when I left my job, I had 12 months of saving with me. All right. And I would give the credit to my wife and my parents, of course, कि बस साल के पैसे थे, बस डिसाइड किया कि करना है। ठीक है। Back मेरे ख्याल से then, लीप ऑफ फेथ आपका ज़्यादा बड़ा था। yeah, you could say that. Yeah, you could say that. Sorry. लेकिन so it was very difficult. And at that particular point in time, and people often ask me, would you do it again? Yeah. And my answer is I wouldn't. अच्छा, you Because wouldn't. because you see, मुझे अब समझ आती है कि कितने ज़्यादा there were so many things which had to fall in the right place for us to be where we are. Yeah. And now that I look back, I didn't realize कि यार इतना मुश्किल और इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी. You see? So back then I would say I was naive. Not that I'm not saying that I've not enjoyed the journey and that it's not rewarding. It's very rewarding. Alhamdulillah, business is doing well, Yeah. But it was very risky from नहीं a तो career you standpoint. go back to Lums और वहाँ पे कोई बच्चा आपसे यही सवाल पूछता है। I was in Lums last week and our topic was entrepreneurship, by the way, और उसमें ये नौकरी versus your own business, your own idea and all, यही discussion था ज़ाहिर है। So if any students come to you and he says, what should I do? I've got this great business idea, yet I've got this offer at a multinational company. What should I do? आप उसको क्या बोलेंगे? I would say first go to the multinational. All right. Get your work experience. ठीक। Learn work ethic, work culture, जी। understand करें किस तरह काम होता है, किस तरह processes क्या होते हैं, वगैरह वगैरह. And then think about starting your own venture. What I've learned is, and what I've seen is, कि बहुत से लोग young बच्चे, and I'm not saying that this is true 100% of the time. There could be anomalies, but I've seen a lot of young kids जो कि थोड़े से naive आइडियाज़ लेके या नाइव सोच लेकर आ जाते हैं, जिन्हें थोड़ा सा दुनिया की हकीकतों का नहीं पता होता. सो स्कूल आपको एक हद तक सिखाता है. वी ऑल नो नौकरी ज़रा आपको बेहतर बनाती है, ज़रा ज़्यादा सिखाती है. रियल लाइफ लेसन्स आप सीखते हैं, लोगों को मैनेज करना, अपवर्ड मैनेजमेंट, डाउनवर्ड मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट. ऑल दी स्किल्स आर क्रिटिकल, आई थिंक. सो आई वुड से ज़रूर एंटरप्रेन्योरशिप करें, लेकिन पहले थोड़ा सा रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी लें और उसके बाद जंप द शिप. नौकरी में थोड़ा सा रगड़ा खा लें, फिर उसके बाद जरा थोड़ा सा जो है वो काम की तरफ आएं. ग्रेट. चलें जी, अब जरा ओला डॉग पे दोबारा वापस आते हैं. सो आपने कहा कि जी रात में जाके आपने भाई आपकी कोडिंग कर रहे थे, उन्होंने एक प्रोडक्ट, एक कहते हैं ना मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा सकती है कि जो कि चलती थी. पता नहीं उस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेट भी इतना फास्ट होता होगा या नहीं होता होगा जब आप गए थे. उस वक्त ज़्यादा फास्ट था आज से. हाँ, वैसे ये बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत सॉलिड पॉइंट इस वक्त ये आया है कि, और ये मेरे जहन में एक सवाल था कि ये प्रॉब्लम तो आपको, इवन तो हमारी गवर्नमेंट मानती नहीं है ये बात. आज ही कल ही मैं सुन रहा था खातून को, वो कह रही थी नहीं जी इंटरनेट पाकिस्तान में ठीक है, बट सिंस आई डू अ लॉट ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग ऑन यूट्यूब एंड आई नो, पिछले 1.5 साल से मैं कर रहा हूँ, एंड थिंग्स आर जस्ट डिटेरियोरेटिंग, बफरिंग मोर एंड ऑल. सो कमिंग बैक, आबिद, डॉक्टर्स के पास जब आप ये एक प्रोडक्ट लेकर गए, हाउ वाज द रिस्पॉन्स? So when we started off, the vision wasn't to build a marketplace. What we wanted to do was कि हम automate करें doctors के clinics और practices को. ठीक है. You know, so we built clinic automation, hospital automation,
EMR, electronic medical records के tools and whatnot. So that was the initial offering. Right. And when we used to go to doctors, the एक feedback जो हमें बार बार आता था वो ये था कि यार ज़बरदस्त है, कितना अच्छा है, लेकिन you know what, I don't have the time for it. And at the end of the day, we realize in 6 to 9 months, we realize कि doctors, what they, you know, they didn't care about the product. What they really cared about was getting more patients to their practices, you know. And that is when we pivoted. So, you know, we thought, you know, we need to build a marketplace. Right. जहाँ तक clinic automation है, that will happen, that it's going to take much longer time and it will happen over a period of time. तो इसे हम बाद में करते हैं. So that is when जब हमने marketplace start की और फिर doctors को onboard करना शुरू किया. Marketplace में भी of course it was difficult. You know, वो कहते हैं ना, first 100 doctors या first 100,000, that's the... if I can use the word, हाँ, पहला 1 लाख सबसे मुश्किल होता है. सबसे मुश्किल है, बिल्कुल ऐसा ही है. So वो that was the most difficult. Right. लेकिन back then करीम जब नया आया था, so I clearly remember जब मैं जाता था तो मैं सबको कहता सर वो देखें करीम ड्राइवर यूज़ कर रहा है, डॉक्टर साहब आप भी कर सकते हैं, you know, आपका PA भी सीख लेगा. So I clearly remember ये वाली conversations होती थी. एक और जो मुझे चीज़ याद आती है वो ये कि जब डॉक्टर्स के पास जाते थे और जैसे ही डिजिटल या ऑनलाइन का वर्ड यूज़ करते थे तो अच्छा ऑनलाइन नहीं यार मुझे नहीं चाहिए, रहने दो, यू नो. सो यू यूज टू 3 घंटे वेट करना क्लिनिक के बाहर और फिर 15 सेकंड में गुड बाय. ऐसे ही होता था बिल्कुल. यू फेल्ट लाइक अ मेडिकल रैप, राइट? आई वाज अ मेडिकल रैप बेसिकली. या उन्हीं के साथ बैठ के लाइन में लग के यू नो पिच करते थे डॉक्टर्स को. ठीक. एंड एक थोड़ा सा एक आई थिंक इट मस्ट हैव डेवलप अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी इनसाइड यू एज वेल, बिकॉज एक मल्टीनेशनल कंपनी की बड़ी पोजीशन से आके जहाँ पे एज आई सेड यू आर बीइंग पैम्पर्ड, ये काम करना मस्ट हैव बीन अ ग्रेट लेसन इन लाइफ. नहीं बहुत मुश्किल था फ्रैंकली. लेकिन यू नो आई कम फ्रॉम आई वुड से यू नो नॉट फ्रॉम अ वेरी, फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म, आई कांट थिंक ऑफ इट, लेकिन यू नो सो आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे मेरी फैमिली ने मुझे बहुत पैम्पर नहीं किया या बहुत सा यू नो प्रिविलेज बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक नहीं था, आप ये मुनासिब बैकग्राउंड. लेकिन यू नो वालिदैन ने हमेशा ज़रा ज़मीन पे रखा बच्चों को, यू नो, रादर देन के ज़रा वो कर लें. लेकिन येस यू नो सुबह थोड़े सुपरस्टार होते थे, शाम को जाके पता चलता था कि डॉक्टर के कमरे के बाद 3 घंटे वेट करना है. सो थोड़ा इट कैन बी अ लिटिल demotivating as well. I'm sure. So अब शुरू में डॉक्टर्स ने मना किया, ये सब हुआ, लेकिन so were you the first in the market doing this या आपसे पहले भी कुछ लोग जो हैं उन्होंने थोड़ा सा ग्राउंड ले करना शुरू कर दिया था? Plus minus there were a few other ventures who were starting at the same time. There was Marham, yes. They were starting more or less at the same time. ठीक हो गया. And सेहत कहानी came later, I believe. सेहत कहानी came later, I think. Yeah. तो अब now where we are in 2025, January 2025, when we are recording this podcast, so what is the total number of doctors on your panel overall? We have a panel of 25,000 doctors. Wow, mashallah. Spread across more than 70 cities across Pakistan. Excellent. And what is the acquisition channel? How do you know? And what number of doctors now जो नई acquisition तो अभी भी हो रही होगी, I'm sure that's a daily thing that you go through because that's the main lifeline of your business. कितने डॉक्टर्स अब खुद अप्रोच करना शुरू हो गए हैं आपको? व्हाट परसेंटेज आई वुड से होता है ये? जी बिल्कुल होता है. सो वी गेट अबाउट 20-25 डेली लीड्स कम ऑन टू द प्लेटफॉर्म. सो यू नो साइन अप पेज है, यू नो दे फिल्टर, दे पुट इन देयर रिक्वेस्ट एंड अ सेल्स टीम कॉन्टैक्ट्स देम. उसके अलावा वी हैव अ सेल्स टीम प्रेजेंट अक्रॉस 12 cities. So वहाँ पे हम 1-on-1 मीटिंग्स करके डॉक्टरों को ऑन बोर्ड कर रहे होते हैं. एंड यू नो द सेम सेल्स रेप मॉडल, हमारा बंदा जाता है, डॉक्टर से मिलता है, उन्हें ऑन बोर्ड करता है, ऐप इंस्टॉल कराता है, ट्रेन करता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक. सो इफ़ आई एम एन ओला डॉग कस्टमर एंड आई डाउनलोड योर एप्लीकेशन और मैं कहता हूँ जी कि मैं 6 महीने की सब्सक्रिप्शन फॉर माई फैमिली लेता हूँ, सो मैं फिर जाता हूँ एंड लेट्स से आई नीड अ हेल्प इन, मैं क्रिकेट खेल रहा था और मेरा पट्ठा चढ़ गया और क्रैम्प ज़बरदस्त सा पड़ गया. वैसे मेरे पास लास्ट वीक लाहौर में हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ. सो मैं फिर व्हाट इज़ द प्रोसेस, व्हाट इज़ द जो यूज़र एक्सपीरियंस जिसे आप कहते हैं, मैं जाके डॉक्टर्स की लिस्ट आ जाएगी मेरे पास एंड हाउ डज या सो द यूज़र एक्सपीरियंस वेरी सिंपल. आप जाएंगे, आप स्पेशलिटी को चूज़ करेंगे, या आप अगर आपको स्पेशलिटी नहीं पता तो आप अपनी कंडीशन लिख देंगे, उसके अकॉर्डिंगली स्पेशलिटी वो आपको सजेस्ट कर देगा. उसमें डॉक्टर्स की लिस्टिंग आ जाएगी.
जब डॉक्टर्स की लिस्टिंग आएगी तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ डॉक्टर मौजूद होगी. सो इट्स लाइक देयर लिंक्डइन प्रोफाइल. ओके. उनकी रेटिंग, उनके रिव्यूज़, पेशेंट ए ने ये कहा, पेशेंट बी ने फलाना कहा, ऑल दोज इन्फॉर्मेशन वुड बी देयर. उन्होंने कब पढ़ा, क्या किया, कितने पेशेंट्स देख चुके हैं, कितने सेटिस्फाइड, यू नेम इट वी हैव इट. उनकी वीडियोज़, उनके आर्टिकल्स, सब कुछ रिगार्डिंग द डॉक्टर इज अवेलेबल. एंड देन यू कैन पिक एंड चूज, राइट. एंड that's how we are empowering patients, whereby आपको डॉक्टर ए नहीं पसंद आया, आपको डॉक्टर बी पसंद आया, यू गो एंड सी हिम. एंड द बुकिंग प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल. आप आपको दिन चूज़ किया, स्लॉट्स आ गए, स्लॉट चूज़ किया, सिर्फ नाम नंबर डालें एंड योर बुकिंग इज डन. ग्रेट. सो मैं एक डॉक्टर के साथ लेट्स से कल दोपहर 4 बजे की अपॉइंटमेंट जो है वो सेट करता हूँ, एंड आई गेट अ कन्फर्मेशन फ्रॉम द क्लिनिक दैट डॉक्टर साहब विल बी अवेलेबल. You get a confirmation from us. Oh, from you. Yeah. And you, because हमारा system is linked with doctors, right? So हमारा एक तो पेशेंट साइड है विच इज़ ओला डॉक. ठीक है. एक डॉक्टर्स के लिए भी हमारी ऐप है विच इज़ माई प्रैक्टिस बाय ओला डॉक, जिसमें वो अपनी प्रैक्टिस मैनेजमेंट करते हैं, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था. सो जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट ओला डॉक साइट पर बुक होगा, साइमल्टेनियसली वो माई प्रैक्टिस साइट पर शो होना शुरू हो जाएगा. डॉक्टर को पता चल जाएगा कि मेरा फलां पेशेंट से फलां दिन इतने बजे अपॉइंटमेंट. ठीक है. तो मैं 4 बजे डॉक्टर साहब के साथ मिलने वाला हूँ, और मैं डॉक्टर साहब तैयार होकर बैठे हुए हैं और अपना वो लैब कोट वगैरह पहन के एंड ऑल. खातून डॉक्टर तो ख़ास तौर से पहन के बैठी होंगी. हाउएवर आई डू नॉट टर्न अप एट 4 PM. फिर क्या होता है? डॉक्टर तो ये बोलेगा ना, यार मैं तो इतने पेशेंट अपने छोड़ रहा हूँ इसके लिए. और सो इज़ देयर एनी वे टू कॉम्पनसेट द डॉक्टर या पीनलाइज द कस्टमर? क्या कुछ इस तरह का होता है सिलसिला? बिल्कुल हम करते हैं. सो व्हाट वी हैव इज़ कि हमारे एल्गोरिदम में हमने बिल्ड किया है कि एक पेशेंट अगर एक्स नंबर ऑफ नो शोज़ कर ले तो उसकी अगली बुकिंग नहीं होती. 1. 2, वी हैव अ मैकेनिज्म वेयर बाय जैसे ही आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो एक तो आपको कंफर्मेशन व्हाट्सएप पर आती है. देन 3 आवर्स बिफोर द अपॉइंटमेंट एक और मैसेज आता है कि आपका आज अपॉइंटमेंट है, क्या आप शो अप करेंगे, नहीं करेंगे, या आप रीस्केड्यूल करना चाहते हैं अपना अपॉइंटमेंट. सो यू कैन राइट देयर फ्रॉम व्हाट्सएप, यू कैन रीस्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट रादर देन गोइंग टू द ऐप. उधर ही स्लॉट्स आ जाएंगे, उधर ही दिन आ जाएगा, टक टक क्लिक करें और आपका अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल हो जाएगा. हैविंग सेड दैट, अनफॉर्चुनेटली फिर भी नो शोज होते हैं, राइट. एंड दे आर अ रियलिटी ऑफ बिजनेस. ऑफ कोर्स वी डोंट वांट देम बिकॉज हमारे पैसे लगते हैं पेशेंट को एक्वायर करने में, फिर उन्हें सर्विस करने में वगैरह वगैरह. बट येस हमारे इमर्जिंग इकोनॉमीज में नो शो इज़ अ रियलिटी. सो जो डिसिप्लिन हमें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में मिलता है वो पाकिस्तान में या इजिप्ट में या इंडिया में नहीं मिल पाता. तकरीबन काफ़ी हाई नो शो रेट है इन सारे कंट्रीज़ में. राइट. सो डॉक्टर का क्या होता है? डॉक्टर भी कभी तो फिर दिल बुरा होता होगा ना यार. तो इज़ देयर एनी वे टू कॉम्पनसेट द डॉक्टर? क्या कुछ होता है, क्या करते हैं? सो हमने अब नो शो परसेंटेज अपनी बहुत कम कर दी. सो टू बिगिन विद वी हैड अबाउट 50% नो शो रेशियो. That's when we started off. But over a period of time, with all the technology that we have brought into play, we have reduced it significantly. Plus, doctors are also sometimes overbooked in certain cases, and they also have queues. Right. So, for instance, एक slot तो miss हो गया, लेकिन उसके बाद उनके पास कोई और patient भी आ रहा होता है, तो इतना challenge नहीं हो रहा होता. Right. So, ज़ाहिर कोई भी organization अपने certain performance KPIs बनाती है, key performance indicators जिन्हें आप कहते हैं, मेट्रिक्स बनाते हैं. ये दिस इज़ गोइंग टू, हम अपनी कामयाबी को या अपनी नाकामी को इन बेंचमार्क्स के अगेंस्ट जो है वो जज करेंगे. So your benchmarks are what? Like daily number of calls, number of hours, या number of minutes taken per customer and all. I'm sure there'll be multiple one, but as the CEO, आपकी सबसे पहले नज़र जो है वो किस KPI पे अपनी पड़ती है? So multiple KPIs, as you said, not one. Number of bookings is one. So how many bookings we are extracting. हम B2C यानी नॉर्मल कंज्यूमर से कितनी बुकिंग्स करा पा रहे हैं, और अपनी बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर से कितनी बुकिंग्स करा पा रहे हैं. और ये B2B में कौन, इंश्योरेंस कंपनीज होती होंगी आई एम श्योर? यस. सो देयर आर कॉर्पोरेट. सो फॉर इंस्टेंस एक्स ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ ने हमारी सर्विस ली हुई है और वो हमारे थ्रू बुक करते हैं, और उनको उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है. सो एक वो वर्टिकल है. दूसरा वर्टिकल एज यू सेड इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस का है. और तीसरा हम बहुत से टेलीकॉम के थ्रू यूजर्स, टेलको कंपनीज के थ्रू यूजर्स को एक्वायर करते हैं. सो उनकी भी एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज है. राइट. प्लीज. हाँ. उसके अलावा व्हाट वी लुक एट इज हम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स को देख रहे होते हैं कि हम रोज़ाना कितनी एक्विजिशन कर रहे हैं, हमारा सेटिस्फैक्शन स्कोर क्या चल रहा है. वी ट्रैक दैट वेरी क्लोजली फ्रॉम अ पेशेंट एक्सपीरियंस परस्पेक्टिव, बिकॉज व्हेन यू आर इन हेल्थ केयर इट्स अ वेरी
पेशेंट एक्सपीरियंस इज द की, राइट, एंड इट्स अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस. अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही है. और अगर आप डिससेटिस्फाइड हैं तो आपके काफ़ी दिल के करीब वो बिल्कुल डिससेटिस्फैक्शन होती है. True. So yeah, so you know these are the top ones that we look at. So if it's not confidential, what is the total active customer base? आप लोग के कितने कस्टमर इस वक्त हैं जो इस ऐप को रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं? So we get about 3 million users every month come onto the website. Okay. Very MAUs is 3 million on the platform. ऐप पर तकरीबन 2.5 से 3 लाख यूज़र हर महीने आता है, सो तकरीबन 3.3 मिलियन यूज़र. ठीक है. फिर हमारी एक सब्सक्राइब बेस है, राइट, सो दीज आर पीपल हु आर वन वे और द अदर सब्सक्राइब्ड टू अर सब्सक्रिप्शन पैकेज और समथिंग टू द इफेक्ट. सो वो तकरीबन 3.5 मिलियन का वो भी नंबर है. माशाल्लाह. So I think that's a pretty reasonable number. And if I may ask you, क्या कुछ अब ब्रेक इवन वगैरह हो चुका है माशाल्लाह कंपनी का? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है. सो वी ऑफ कोर्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी वर नॉट ब्रेकिंग इवन. इट्स बिन 8 years सिंस वी हैव बीन इन बिजनेस नाउ, एंड हम पिछले 2.5 साल से वी आर EBITDA पॉजिटिव. So alhamdulillah, business is doing well, it's growing every year, and you know, not looking for any external funding either now, right now at this point in अगला time. सवाल से यही पूछने वाला था. Is it a VC funded business अभी तक जो है आपका? It is. So we raised our initial round in 2018 from Glowfish Capital. It's a VC based out of Dubai and Singapore. And then follow on round हमने Samaya Car के through raise किया. That was I think in 2021. लेकिन उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह, you know, then you know the funding winter came and businesses pivoted in the sense के you know it wasn't growth at all cost strategy, rather than we shifted towards you know making it a more sustainable model, right, and making it bottom line positive, unit economics positive, and so on. And as I said, you know, for the last 2.5 years, the business has been positive. बिकॉज माशाल्लाह आई थिंक आप एक क्रिटिकल मास जमा करने में कामयाब हो गए होंगे, जिसको ज़ाहिर है आप लोग लेवरेज किया आप लोगों ने अच्छा. एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड स्टोरी इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट साइड, बिकॉज काफ़ी सारे केसेस में हमने ये देखा, बिकॉज पाकिस्तान में कुछ लेजेंडरी केसेस भी आए हैं ना कि यार पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से एक अच्छा खासा हंसता खेलता स्टार्टअप अचानक सुबह पता चले तो पता चला जी वो ख़त्म हो गया. सो फॉर दी एस्पायरिंग के अलावा वो ऐसे स्टार्टअप आबिद जिन्होंने अभी बच्चों ने स्टार्ट किया है एंड ऑल, फंडिंग अभी भी बहुत मुश्किल है, ठीक है जी. ट्रेजरी के रेट्स कम नहीं हो रहे, अभी भी परेशानी हो रही है, अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, दोबारा फिर रेट्स वगैरह कम होंगे या नहीं होंगे. पाकिस्तानी सेठ तो बड़ी मुश्किल से वैसे ही पैसे देते हैं, और पाकिस्तानी सेठ से तो पैसे ना ही लो तो बेहतर है. व्हाट एडवाइस वुड यू गिव जो एस्पायरिंग, अब मैं ख़त्म नहीं कर रहा इंटरव्यू, लेकिन ये डिस्कशन चल रहा है तो इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि क्या एडवाइस क्या देंगे बच्चों को कि भाई नौजवानों इस बात का ज़रा ख्याल रखना अपने बिजनेस में. I would say first things first, build a business which makes sense, you know. So a lot of times what we do is कि हम ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट्स वाला जो जहन होता है ना, वो मुझे लगता है बड़ी गलत स्ट्रैटेजी है. सो अगर आपकी ये सोच है कि यार मैं पहला फंडिंग राउंड रेस करूँगा, मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा इतने पैसे डुबो के, फिर मैं एक और राउंड रेस करूँगा और इतने पैसे डुबो के मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, इफ़ दैट्स योर स्टार्टिंग पॉइंट, आई डोंट थिंक दैट्स द राइट स्ट्रैटेजी. राइट. इसका मतलब ये है कि आप बेसिकली एक बिजनेस बना रहे हैं जिसके शायद फंडामेंटल्स इन प्लेस नहीं है. ठीक. यू नो, so in my opinion, and you know a lot of people would disagree with me, but in my opinion you need to build a solid business which makes sense, जिसके fundamentals in place हो, you know, and you should focus कि मुझे कितने अरसे में यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव होना है. ठीक है. अगर आपका यूनिट इकोनॉमिक ही पॉजिटिव नहीं है, हर यूनिट बेचने पर, हर एडिशनल अपॉइंटमेंट पर, हर एडिशनल सेल पर आपको नुकसान करना है, तो फिर it's no fun, right? It's you know, you are just burning money down the drain, right? So I would say, you know, number one. And दूसरा, what I've learned is कि you see, going after VCs, that's the you know, there's a lot of power in autonomy, right? So if you can build a sustainable business, and if you can be a bit positive, then you know the VCs come to you rather you going to them, you know, and it's a different conversation altogether. It's a completely different dynamic, you know. तो आपके केस में सरमाया कार, can I assume कि they came to you? No. It was, you know, back then we were not EBITDA positive. All right. Yeah. So having said that, now when we are not raising funds actively, we get approached by different VCs. Right. And it's a different conversation. And it's a different conversation, you know. It's a conversation around, you know what, it's not right for me right now.
when we'll do this जब हमें शायद फंड्स की ज़रूरत पड़े and so on. So it's a different conversation. Right. Versus you reaching out X 100 VCs, 1% response rate. You know, आपको ये स्टोरी सुनने को मिलती है ना, मैंने 510 VCs को 1600 मैसेज किया. मैं अभी लम्स में 1600 सुन के आया हूँ एक राइट बंदे से, मैंने X को किया, उसमें से 5% ने रिस्पॉन्ड किया, एक ने फलाना जवाब दिया और 3 से बात बनी. You know, why have that? Yeah. Why build a business around that? Why not ठीक. build fundamentals ऐसी कि आप उस बिजनेस को ऐसे स्केल करें कि फिर VCs आपके पास आए. ठीक. अब कस्टमर डेमोग्राफिक्स की बात करते हैं. सो नेचुरली आई थिंक टेक्नोलॉजी हैज़ बिन अ ग्रेट लेवलर. और जो हमारा अर्बन और डोमेस्टिक, अर्बन और जो आपका रूरल का एक डिफरेंशियल है वो रहेगा, ज़ाहिर है. लेकिन टेल अस अबाउट योर ब्रेकअप ऑफ बिजनेस. कितना जो है वो पाकिस्तान के अर्बन जो क्लासिफाइड एरियाज़ हैं, इवन तो पाकिस्तान के बहुत सारे अर्बन एरियाज़ काफ़ी रूरल हैं, हमारे कराची में भी काफ़ी सारे रूरल एरियाज़ हैं विद इन द सिटी, लेकिन फिर भी व्हाट इज़ द डेमोग्राफिक ब्रेकअप, मेन विमेन, सम नंबर्स प्लीज. सो हमारी ट्रैफिक KLI से, KLI यानी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से वी गेट अबाउट 60-65% ऑफ अ ट्रैफिक. ठीक है. उसके अलावा यू नो इट्स ऑल मेजर अर्बन सेंटर्स एंड रूरल एरियाज जहाँ से हमारे पास लोग आ रहे होते हैं. राइट. So we get consultations from Tanliawala to Shorkot to Jhang to Toba, you know, all these places. ठीक. And primarily because, you know, इन सारी जगहों पे access to healthcare services बहुत अच्छा access नहीं है, right? Right. As far as male-female split is concerned, so about it's more or less 55-45, with males being 55% Okay. plus ठीक. minus. ठीक. A lot of our demographic is when it comes to females because they are the gatekeepers, right? True. So they are the ones जो कि ना सिर्फ अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करती हैं, वो अपने बच्चों के लिए कर रही होती हैं, अपने वालदेन के लिए, अपने सास ससुर के लिए, राइट. सो दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो हम ऑब्जर्व करते हैं कि फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से a lot of times they are not booking for themselves, Yeah. they are booking for someone else. ठीक. But you need to have a family subscription for that, या वो एक ही सब्सक्रिप्शन से पूरा खानदान मैनेज? You can have a family subscription, राइट. and उसमें you know everyone is covered in the नहीं, family. बट अगर परवीन ने अपने नाम से सब्सक्रिप्शन कराई और अपनी वो सास को हर दूसरे दिन लाके बैठा देती है, सो उसके हाउ डू यू हैंडल दीस केसेस? We have checks in place whereby we know कि how many family members were subscribed और किसकी consultation हो रही है. ठीक है. So you can't book for anyone else. Having said that, अगर आज परवीन बैठ जाती हैं आपदा की जगह, राइट. सो उसका चेक थोड़ा सा डिफिकल्ट है. लेकिन वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव सीन इज के पीपल आर जनरली नॉट, हर कोई आपको बुद्धू बनाने के चक्कर में नहीं है. Excellent. You know? People are generally nice. People are genuinely nice. Yes, Yes, there are corner cases. 5% लेकिन if you of it. start building your product around those corner cases, ठीक. then you're in trouble. Well, that's a very good. I think ये बहुत important point है कि यार majority को ध्यान में रख के जो है ना exceptions पे product कभी ना बनाया. बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही. Exceptions do give you opportunities, लेकिन main product should not be around them. So बिल्कुल. कस्टमर की तो हम satisfaction की बात करते हैं. How do you ensure doctor satisfaction? डॉक्टर का satisfied होना बहुत जरूरी है, जाहिर है. पहला who was the first doctor that you signed, by the way? My friend, Dr. Ali Raza. Okay. He's a good He had friend. no He's still choice on the. but to sign. He had no choice. और उसमें हमने बड़े experiments किए, you know. So हम उसके clinic में जाते थे, हम कहते थे, अच्छा, you know, I used to become his PA just to see के patient को डालने में कितना time लगता है, उसका record डालने में कितना time लगता है. So he has been very helpful all through. Of course, now he's reaping the reward. उससे बड़े patients जाते हैं हमारी तरफ से. So And what area does he practice in? he's a dentist. He's dentist. डेंटिस्ट आपको पता है कि वो जरा दवाई वाई वाला काम ज्यादा नहीं होता ना. डेंटिस्ट में तो जरा उसको देखना पड़ता है और बड़ा छुरी कांटे वाला काम. छुरी कांटे वाला काम है और लोग डरते काफी ज्यादा हैं. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद गुड डेंटिस्ट, तो बड़ा मोहब्बत से और बड़े ख्याल से काम करते हैं. However, how do you ensure dentist, ये डेंटिस्ट वाला मुझे यूजर एक्सपीरियंस बताइए, ये कैसे काम करता है? So कैमरा करीब लेकर आइए, दांत दिखाएं मुझे अपना. नहीं, so because as I said, right, so we are not only a telemedicine platform, Right. हम तो in person appointment भी करते हैं, right? Right, I got it. So ठीक. आप आज X clinic में dentist से appointment book करना चाहते हैं, you can book through us और आप जाके डॉक्टर को दिखाएं. So you can do that through us. And you get preferential rates वगैरह उसके लिए, या वो You get preferential rates, you get discounted rates, you get discounted packages. So you know आपने रूट कैनाल कराना है जो 20,000 का होता है, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे शायद आपको 12 और 8,000 का मिल जाएगा. इम्प्लांट और कुछ. You know, so on and so forth. So we have all those options in So place. अब माशाल्लाह 35,000 डॉक्टर, 25. 25,000 का नंबर आपने बताया. सो जो मेरा सवाल ओरिजिनल था वो यही था, हाउ डू यू इंश्योर के उनका एक्सपीरियंस जो है वो सेटिस्फैक्टरी रहे? सो वो कैसे मैनेज? So one of the things that we struggle with is
doctor happiness, Yes. so to say. True. And the reason is because what we have done is कि हमारा पूरा experience is patient centric rather than doctor centric, Yes. right? So what we do is after every consultation, and this is something that we are notorious for in the sense कि थोड़े से लोग complain भी करते हैं doctors थोड़ा सा इतना उन्हें पसंद नहीं आती है बात, लेकिन what we do is we go back to the patient and we ask for their feedback, you know. And that is why we know कि 98.3% patients satisfied हैं फलाना फलाना, that's something we look at every day. ठीक. And whatever the feedback comes in, that goes live on the platform. Right. Now what tends to happen is कि अगर समझें आप डॉक्टर ए हैं और आपका अपॉइंटमेंट था और अच्छा नहीं गया, सो नेचुरली आपकी रेटिंग गिर जाएगी, और आपको नोटिफिकेशंस वगैरह ऐप में आएंगे कि फलां फलां आपकी रेटिंग हो गई है. सो देन यू हैव एन ऑप्शन. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कॉन्टैक्ट दैट पेशेंट अगेन and you can give them a free consultation or something to the effect whereby you can satisfy that patient, you know. Right. So it's essentially empowering patients rather than doctors. Now why are we doing that is the question कि यार डॉक्टरों से कोई लड़ाई है या क्या है. क्या चाहिए कि पाकिस्तान में जो डॉक्टर टू पेशेंट रेशो बड़ा आउट है. सो एक डॉक्टर पे 1200-1300 आई थिंक इज द पेशेंट्स. सो व्हाट टेंड्स टू हैपन इज कि डॉक्टर के पास तो दे आर ऑलरेडी वेरी एम्पावर्ड. सो उनके पास तो लाइन लगी होती है, वो 2 मिनट आपको देख इन अ लॉट ऑफ केसेस, हर कोई नहीं लेकिन इन अ लॉट ऑफ केसेस शायद डॉक्टर आपको इतना टाइम नहीं दे पाता या वो क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं दे पाता जो कि आइडियली देनी चाहिए. सो व्हाट हाउ वी हेल्प इज कि हम वो इंश्योर करते हैं कि बिकॉज वो रेटिंग, वो फीडबैक, वो वेट टाइम, एवरीथिंग विल गो लाइव ऑन द प्लेटफॉर्म. So an Ola Doc patient gets preferential treatment, they get a superior experience, and that is what we ensure. Right, excellent. आजकल का buzzword जो है वो artificial intelligence है, और अब in fact one of artificial intelligence की बड़ी ज़बरदस्त application is in the medical field and deep seek तो खैर anyway वो कल से भाई वो है और हर जगह जहाँ लगा. आप NVIDIA के इन्वेस्टर तो नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी मैं I haven't invested. वैसे अगर मैं Nasdaq में इन्वेस्ट करता तो शायद मैंने NVIDIA में पैसे लगाए हुए तो, लेकिन no I haven't done that. But इसकी एप्लीकेशन ऑन मेडिकल फील्ड बहुत ज़्यादा की जाती है. बल्कि मैं अभी रिसेंटली आई वाज लिसनिंग टू BBC रिपोर्ट दैट सेड के AI या ChatGPT बेस्ड डायग्नोसिस वर मच हायर परसेंटेज ऑफ करेक्ट डायग्नोसिस देन द ह्यूमंस डूइंग दैट. सो वो तो खैर एक एग्जांपल है, बट ये आपने क्या अभी कुछ इसकी एप्लीकेशन के बारे में सोचा है? आपके भाई माशाल्लाह खुद CTO हैं in the company who does the coding and stuff as well. So tell us about your application of AI in your application. So AI जो है ना अब तो buzzword बन गया है, लेकिन AI आपके बहुत से processes में और systems में already incorporated है. So for instance हमारा जो algorithm है जी, it's उसमें AI का एक component है whereby हम matching जब करते हैं patient की with the doctor, हम उसमें AI का एक component है. ठीक. फिर हमारा what call it we generate a lot of medical data. So हम doctors जो हैं हमारा electronic medical record का system use करते हैं जिसमें वो patient data डालते हैं, right? We get about 1.5 lakh medical records every month onto our platform. Right. So what we can do is, and what we are already doing is कि हम उस पर काफ़ी डेटा माइनिंग कर रहे हैं AI के थ्रू. एंड कुछ अरसे बाद जिस तरह से ये प्लेटफॉर्म्स इवॉल्व कर रहे हैं और जिस तरह से इनकी कैपेबिलिटी है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट यू विल सी इज़ कि आप एक पेशेंट को बता सकेंगे कि आपकी 2023 में फलां रिपोर्ट थी, 2024 में ये वाइटल्स हो गए, 25 में ये हो रहा है, 2026 में आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, खुदा ना खास्ता. So you will be able to do a lot of those things with this data. And our focus has been on quietly, gradually, slowly gathering that data as much as possible, जिस पर हम continuously काम करें, because eventually in the long term it's a data play. Right. Interesting. It's a data thing I think. और हो सकता है कि शायद ऐसा भी टाइम आ जाए कि कैमरा बंदा खोले और उसकी शक्ल देख के AI पहचान जाए कि यार तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों का कलर ऐसा है और ये चीज़ें हैं. बिल्कुल एब्सोल्युटली. नाउ ऑन अ लाइटर नोट, अब खैर लाइटर नोट नहीं बोलूँगा, ऑन एन इमोशनल नोट रादर, ऐसा मोमेंट आया हो इन योर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी जहाँ पे आप कहें कि कुछ ऐसी आपने बात सुनी हो, कहीं से सुन लिया हो, किसी को पता ना हो, आपकी कंपनी की बात हो रही है, जहाँ आप कहें कि यार सही काम कर दिया लाइफ में यार. ये अभी तक वो मोमेंट आया कि जहाँ पे वो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का आपने वर्ड यूज़ किया कि मे बी यू जस्ट टच द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और यू फेल्ट व्हाट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज एक्चुअली लाइक? कोई ऐसा टाइम या मोमेंट आया?
बहुत से आते हैं Right. एंड आई टेल यू सो इट साउंड्स के वो बड़ी शो मार रहे हैं Yeah. लेकिन होता क्या है कि व्हेन यू आर इन हेल्थ केयर एंड इट्स द नेचर ऑफ बिजनेस Right. यू नो आई एम श्योर अदर बिजनेसेस में भी आप लोगों की लाइफ्स को इम्पैक्ट करते हैं आप राइड हेलिंग में एक बंदे को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं आसानी है राइट इट्स अ ग्रेट सर्विस Yeah. लेकिन व्हेन इट्स हेल्थ केयर ना तो आप किसी की ज़िंदगी को बचा रहे होते हैं या एक मैं सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता था और फला मैंने सर्जरी करा ली और अब मैं ठीक चल सकता हूँ या ये मेरी ये बचत हो गई सो यू गेट अ लॉट ऑफ दीज सो हमारा कॉल सेंटर है इन हाउस हमारे पास रोज़ाना कोई 8 से 10,000 कॉल्स आती हैं एंड वी ऑपरेट 365 डेज अ ईयर बिकॉज द सर्विस इज़ कि आप या तो खुद से ऑनलाइन या ऐप पर जाके अपॉइंटमेंट बुक कर लें या आप हमारे कॉल सेंटर पे कॉल करें एंड इट्स लाइक योर डिजिटल पीए जो कि आपकी बात सुनेगा आपको रिकमेंड करेगा अच्छा नहीं आप फला डॉक्टर नहीं आप क्लिफ्टन में रहते हैं अच्छा ये 5 अच्छी ऑप्शंस आपके घर से करीब हैं यू नो सो वी डू दैट एज वेल सो वहाँ पे हमें जब हम फीडबैक ले रहे होते हैं पेशेंट्स का अब तो हमने उस सब ऑटोमेट कर दिया व्हाट्सएप के थ्रू लेते हैं लेकिन जब हम फीडबैक लेते थे पहले कॉल करके फीडबैक लेते थे अपॉइंटमेंट का सो उसमें बहुत सा फीडबैक और बड़ा इमोशनल किस्म का फीडबैक आ रहा होता था एंड यू नो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब क्या होने लगा है कि यू गेट यू नो कभी किसी का मैसेज आ रहा है डॉक्टर अब तो वो क्वेरीज 8, 9, 10 से ज़्यादा हो गई हैं रोज़ाना की यू नो सो शुरू में तो ये होता था कि चलो किसी को बता दिया या इट बिकॉज इट टेक्स सम टाइम राइट लेकिन अब वो क्वेरीज इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि मैंने एक बंदा डेजिग्नेट किया हुआ है कि यार प्लीज़ ऐसे मैसेज कर दो ये तुम्हारे लिए डॉक्टर शॉक्टर करा देगा बट या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स हैव इवॉल्व्ड और इस तरह के बड़े फीडबैक सुनने को मिले दैट इज़ वंडरफुल ज़बरदस्त सो आगे क्या देख रहे हैं अगर ज़ाहिर है साल का आगाज़ भी है स्ट्रेटेजिक प्लान्स भी बनते हैं 3 साल में ये करना है 5 साल में ये करना है आई एम श्योर सम गोल्स वुड हैव बीन सेट सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन वुड बी वेरी कॉन्फिडेंशियल मैं ज़ाहिर उस पर बात नहीं करूँगा लेकिन अगर ब्रॉडली आप शेयर कर सकें ना वेयर डू यू सी ओला डॉग लेट्स से इन द नेक्स्ट 3 years or 5 years maybe So multiple things. As I said earlier, primarily for the longest time we were only a B2C play. We have entered the B2B market in the last 1.5, 2 years. And now we are very aggressively going after this vertical. B2C में we are the market leader by far. Okay. We get a lot of organic users. जैसे मैंने बताया 3-3.5 million user organically आता है platform को use करता है. And there's a lot of repeat usage because once you use the platform, you see the value. So उधर हमने मुनासिब काम कर लिया और उधर growth automatic है. लेकिन B2B side is very interesting. Insurance companies के साथ बहुत सा काम किया जा सकता है. बहुत सी यूज़र एक्विजिशन की जा सकती है इंश्योरेंस में अगर आप देखें सो आईपीडी की तो प्रोडक्ट्स बहुत सी अवेलेबल है मार्केट में राइट सो फॉर इंस्टेंस आईपीडी इज़ इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन सो हमारी कंपनीज़ में भी जब हम नौकरी करते थे सो हमें कार्ड मिल जाता है जिसमें हमारी हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है हमने वो कार्ड दिखाया और हमारा इलाज हो गया लेकिन व्हेन इट कम्स टू ओपीडी जब मुझे डॉक्टर को दिखाना है और वो फीस क्या सब्सिडाइज हो सकती है वो अभी तक काम नहीं हुआ हुआ सो उस सिलसिले में हमारी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो हम इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ बना के लेके मार्केट में लेके जा रहे हैं जिसमें हम उस सारे प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहे हैं उसे कैशलेस कर रहे हैं वेयर बाय आप एक डॉक्टर के पास जाएं और जिस तरह आप बाहर एक्सपीरियंस करते हैं कि आप कोई पैसे ना दें आप सिर्फ अपना कार्ड दिखाएं और आपका इलाज मुफ्त हो जाए यू नो बिकॉज आपके पास वो एक्स कार्ड है या वाई प्रोडक्ट मौजूद है सो दैट इज़ एन एरिया जिस पे हम काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं और काफ़ी एग्रेसिव प्लान्स हैं अच्छा हमारे यहाँ जब भी टेक कंपनीज थोड़े अरसे के लिए पाकिस्तान में काम कर ली तो उन्हें बड़ी बेचैनी होती है कि बाहर जाएंगे मिडल ईस्ट में दुबई में सऊदी अरब आजकल सबसे हिट जा रहा है सो आपको भी तो अभी तक ये सऊदी अरब जाने का नहीं मुझे अभी तक ये खुजली नहीं हुई मैं खुजली का वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता आपने खुद कर लिया अच्छा लगा एंड द रीज़न इज बिकॉज so multiple things and I'm just kidding I think by all means सबको जाना चाहिए and I think it's a great fantastic opportunity it's a market which is not extremely different from Pakistan so there are quite a few similarities as well so many Pakistani doctors out there as well Pakistani doctors out there as well लेकिन हमारा focus for now is Pakistan we don't want to go anywhere we feel Pakistan 250 million की आबादी है you can build a very very profitable and huge business in itself in Pakistan and दूसरा मसला है जी bandwidth का so when you're doing too many things at the same time आप कोई भी काम बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो तो you're not acing anything you know
सो हमारा मंत्र ऑलवेज हमेशा से ये रहा है कि यू नो लेस इज़ मोर, कम करें लेकिन ज़बरदस्त करें, जो करें उसमें मार्केट लीडर बने बजाय कि बस यू नो मींडर अराउंड करते रहें. सो नॉट गोइंग टू सऊदी अरब फॉर नाउ. राइट. और कभी कभार आप ये खबर सुनते होंगे कि हुकूमत ने फलाना चीज़ की वजह से मुल्क में इंटरनेट बंद करने का ऐलान कर दिया. कैसी बिजलियाँ गिर जाती होंगी ना. लॉस्ट है, फ्री बैठे हुए उस दिन कुछ नहीं कर रहे. हाँ, फ्रैंकली पहले बहुत ज़्यादा गिरती थी. हाँ जी. अब तो अनफॉर्चुनेटली हम सब इम्यून हो गए, Immune विच हो इज़ वेरी चुके हैं. अनफॉर्चुनेट, It's यू नो, very विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. So true. लेकिन पहले एक टाइम था कि यू नो फौरन सोचता था ओ इतनी बुकिंग्स, इतना रेवेन्यू लॉस, इतना ये इतना वो, यू नो यू डू द नंबर्स राइट. बिल्कुल. लेकिन अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप यू नो आप कर क्या सकते हैं. कर क्या सकते हैं. बिल्कुल. So Absolutely. you kind of you know just take it as And it and goes. and what is the total इस वक्त टीम कितनी हो चुकी है माशाल्लाह आप लोगों की? We have about 225 people Right. in the company. जो FTs के तौर से काम कर रहे हैं. Sorry? FTs full time employees. Full time employees. Yeah. Right. And इसके अलावा we have you know more than 100 plus जो कि outsource call center staff है इसके अलावा. Right, that is great. I think Abid बहुत ज़बरदस्त आपके बिजनेस की केस स्टडी है एंड इट्स एन इवॉल्विंग स्टोरी एंड माशाल्लाह अब तक जो आपसे बात करके अंदाज़ा हुआ ये कि सो फार इट्स बिन अ सक्सेस एज वेल एंड kudos टू यू एंड योर ब्रदर. माशाल्लाह एक आप लोगों का ख्याल और ये सारी चीज़ें एक हुआ एंड यू हैव ब्रॉट इट दिस फॉरवर्ड एंड ऑल वी कैन डू इज़ गुड लक टू यू एंड गॉड स्पीड. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स. इतनी तारीफ जनरली लोग करते नहीं हैं, सो सुन के खुशी हुई एंड ऑफ कोर्स इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड कि आपके साथ फिर से गपशप लगे. नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल. कल ही इत्तेफाक से एक बड़ी ई कॉमर्स पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा है उसके जो हेड हैं वो भी एक पैनल डिस्कशन में मेरे साथ मौजूद थे एंड ही वाज सो फुल ऑफ के there's a lot of depression in Pakistan right now. People are saying कुछ नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा, but he was just trying to say there's so many things हमारी शायद आंखों से ओझल हो रही हो, मे बी वी डोंट रियली वांट टू सी. और हम अब इस पॉडकास्ट में कोशिश भी करते हैं जस्ट टू ब्रिंग आउट सम वेरी पॉजिटिव स्टोरीज. यस देयर इज सो मच डिप्रेशन ऑन द रोड बट अगर उसमें अच्छा काम हो रहा है तो क्यों तारीफ नहीं की जाए. सो वेल डन वंस अगेन. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अगेन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ओला डॉग की स्टोरी जो है वो आज आपने सुनी. सो मेरे ख्याल से आई थिंक मैंने सारे जो है ना वो एंड्स कवर कर लिए हैं इसके हवाले से. हाउएवर इफ देयर आर मोर क्वेश्चंस फील फ्री टू कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल. स्टार्टअप पाकिस्तान की इस पॉडकास्ट में अपने मेज़बान अदील अज़हर को इजाज़त दीजिए. अगली पॉडकास्ट में एक और गेस्ट, एक और स्टोरी आपके लिए लेकर आएंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.